भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। कहते हैं 9 दिन माँ देवी हमारे जीवन में हमारे शरीर को हमें ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि ये संसार त्रिगुणमयी कहा गया है। 3 चीजों से ये सारा संसार बना हुआ है, सत्व, रज और तम। और इन तीनों की ही उपस्थिति आपके शरीर में जब तक बराबर बराबर है तब तक तो ठीक चल रहा है। अगर 1-2 भी घटते बढ़ते रहे तो ये गाड़ी बेकार हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इन तीनों को समता में रखने के लिए ही इन त्रिगुणी देवी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के 3-3 दिन हैं कि पहले महासरस्वती के 3 दिन, फिर महालक्ष्मी के 3 दिन, फिर महाकाली के 3 दिन, जिनको हम नवरात्रि मानते हैं। महासरस्वती जो हमको ज्ञान देती है, जिसकी वजह से आप संसार में अपना मार्ग देख पाते हैं। हाँ, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए गलत है। अगर ज्ञान ही ना हो, बुद्धि ही ना हो, विवेक ना हो तो आप चल ना पाओ। इसलिए 3 दिन सरस्वती के। फिर महालक्ष्मी को हम जब लक्ष्मी की बात आती है तब नोटों का समझ लेते हैं, बस गांधी जी के नोट हैं तो लक्ष्मी जी, जबकि मतलब ये नहीं है। मान के चलो अकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि पड़ जाए, आपके पास गांधी जी के नोट बहुत हो, खाने को अनाज ना हो तो फिर कैसी हालत होगी? नोट चबाएंगे आप? क्या भूख प्यास मिट सकती है उससे? कि आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, करोड़ों रुपए हैं आपके पास, लेकिन खाने को घर में अनाज नहीं और कहीं मिलने वाला नहीं, तो क्या नोटों से भूख मिटाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिटाई जा सकती। क्योंकि भूख तो केवल और केवल धान्य से मिटाई जा सकती है, अनाज से मिटाई जा सकती है। और वो अनाज, वो धान्य जो शरीर में जाता है तब इस शरीर को शक्ति मिलती है। अगर आप व्रत उपवास अभी रह रहे हैं 9 दिन तक, तब तक तो आपको देवी मैया की कृपा से एक चेतना, एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर ये व्रत बढ़ जाएं और 1 महीने का हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। अब शरीर की क्रिया शक्ति रुकी तो फिर बुद्धि शक्ति अपने आप जाम हो जाती है। फिर बुद्धि भी काम नहीं करे, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये पकड़ो अपनी कंठी माला। फिर अगर किसी भूखे व्यक्ति से कहो ना भजन कर लो तो वो ये कहेगा, अब योगी हो तो वो तो भूख प्यास सह भी ले, लेकिन साधारण जन का क्या होगा? उनकी क्रिया शक्ति जाने पर अब लोग जिनकी जो बीमार हो जाते हैं, भोजन आदि छोड़ दें, उनकी स्थिति कैसे हो जाती है? बेड पर आ जाते हैं। कुछ दाना पानी भी बंद हो गया तो उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है, दिन ब दिन टूट जाते हैं। फिर तो डॉक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग, मानसिकता काम नहीं करती, क्योंकि जब उनको अंदर कुछ नहीं मिलेगा इस शरीर को चलाने के लिए तो फिर उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे जाती रहेगी। तो पहले 3 दिन महासरस्वती के और फिर 3 दिन महालक्ष्मी यानी धान्य के, जो हमारे शरीर में जाता है, उस शरीर से फिर हमारे सारे अंगों में उस अन्न का रक्त के रूप में संचार होता है, हमारी बुद्धि को भी प्राप्त होता है। और फिर अंत में 3 दिन महाकाली के। महाकाली का अर्थ है क्रिया शक्ति। अब बुद्धि और अंदर पेट में जब सारी चीजें जा चुकी हैं, अन्न आदि, तो अब आता है कार्य करने की शक्ति। ये कार्य करने की शक्ति महाकाली की है। अगर वो शक्ति का आपके अंदर वो प्रभाव ना डालें तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। देखा नहीं, हम लोग कभी कभी जब सत्व गुण आता है, हमें ज्यादा विशेष सत्व गुण ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें भगवान का भजन अच्छा लगता है। उस समय भगवान की सारी चीजें, भगवत भजन, सत्संग में आनंद आएगा। लेकिन जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रजोगुण ज्यादा बढ़ जाने से फिर व्यापार अच्छा नजर आता है कि भैया पैसे कमा लो, बस उसी में खुशी है। और जब तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है और गुण, ये 2 गुण नीचे हो जाए, तमोगुण बढ़ जाए, तो फिर व्यक्ति आलसी हो जाता है, वो कुछ करना नहीं चाहता है। उसे बस सोने में बैठे बिठाए मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। उसे कर्म दिखते हैं, विवेक भी कहता है काम करो, लेकिन फिर भी उसके अंदर तामसिक की अधिकता होने के कारण
वो आलसी हो जाता है। तो ये तीनों गुण समरूप में रखने के लिए ही और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये नवरात्रि है, क्योंकि ये तीनों देवियों के गुण से ही ये पूरी सृष्टि है और ये हमारा शरीर है।